आखिर कौन थी विधुमती, जिसे जिंदा दफना दिया गया? चंद्रमहल की चुप्पी टूटी तो जरूर, लेकिन आवाज उठाने वाली ईश्वरी को यह कभी नहीं बताया गया था कि सबसे घातक शत्रु वो होता है जो ताली बजाता है, मुस्कुराता है और पर्दे के पीछे आग लगाता है। बदलाव से डरे दरबारियों ने एक शांत पर भयानक साजिश शुरू की। उन्होंने राजमहल के सबसे पुराने कक्ष से एक दस्तावेज निकाला जो अब तक गुप्त रखा गया था। उस धूल भरे कागज पर सिर्फ एक पंक्ति थी, जिस दिन स्त्री ज्ञान बोलेगी उसी दिन सिंहासन खून मांगेगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ बोले ईश्वरी महारानी नहीं, एक चाल है। कुछ बोले वो जिस गांव से आई थी वहां विद्रोही पले थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब किसी ने एक सील बंद संदूक खोलने की मांग की जो दशकों से महल के भूमिगत तलघर में रखा था और कहा गया था कि उसे कभी न खोला जाए। रानी की आज्ञा से संदूक खोला गया और उसमें से निकला एक पुराना झुलसा हुआ पत्र जिस पर खून के धब्बों के बीच एक नाम लिखा था, विधुमती। दरबारी कांप उठे क्योंकि यह नाम किसी सामान्य स्त्री का नहीं था, बल्कि उस स्त्री का था जिसने चंद्रमहल की सत्ता के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह किया था और जिसे जीवित समाधि दे दी गई थी। लेकिन ईश्वरी उस नाम को देखते ही जैसे पत्थर बन गई, क्योंकि उसके पास बचपन से संभाल कर रखी एक चिट्ठी थी जो उसकी माँ ने मरते समय दी थी और उसमें वही नाम था, विधुमती। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि क्या ईश्वरी रानी है या नहीं, सवाल यह था क्या वो उसी स्त्री की संतान है जिसे इस महल ने कभी गद्दार ठहराकर जिंदा दफना दिया था। कहानी अब राजनैतिक विरोध से आगे बढ़कर वंश का भेद, पौरुष की सत्ता और नारी के पुनर्जन्म की आंधी बनने जा रही थी। ईश्वरी के अस्तित्व से अब सिर्फ उसके जीवन का सवाल नहीं था, बल्कि पूरे चंद्रवंश के इतिहास का पुनर्लेखन शुरू होने वाला था। और महल में अब हर दीवार जैसे कह रही थी, जो इतिहास दबाया गया वो अब लौटकर जवाब मांगने आया है।